अपनी 185 साल की जिंदगी में बहुत सारी बीमारी देखी हमने वजीर आला, लेकिन ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये वजीर आला कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये का पास है इंसान नहीं है। ये सफर कमरे से बाहर जाने को तैयार ही नहीं है, और जब तक वो कमरे से बाहर नहीं जाता तब तक आका चांद मोहर की छाप जीनों पर डाल ही नहीं पाएंगे। क्या मुसीबत है ये। अब इस मुसीबत से मैं खुद निपटूंगी। कैसे? चीनी, क्या 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 बेकार की बातें कर रहे हैं आप इलाज देखें इनका। मैं अंदर किसने आने दिया? जाओ शू शू। ऐसे शू शू मत करिए, हमने बुलाया है, हमारे लिए पानी लेके आई हैं। इतनी देर से प्यास लगी, कोई पानी पूछ रहा है हमसे? हाँ, खड़े खड़े कुछ तो करिए, हिलिए डुलिए। मुफ्त है। और ये लीजिए आप भी वजीर आला, ये लीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए। चांद मोहर तो इसमें है ही नहीं, कहाँ गई? आका की दाढ़ी। मुझे शहजादी को बताना होगा। अरे मैं हूँ। चीनी, अंदर क्या हो रहा है? शहजादी कसब हो रहा है, कसब। आका की नकली दाढ़ी निकल रही है और चांद मोहर गायब है। आका शायद अपने साथ ले जाना भूल गए। हमें काले चोर की मदद करनी होगी, पर कैसे? तुम जाहिल और तुम्हारा ये हकीम भी जाहिल। कभी हमारा पेट खराब है, कभी हमारा दिमाग खराब है। कसम खुदा की, खराब तो हमारा दिन है कि हम इस बूढ़े हकीम से मिल बैठे। ए हकीम सुन, कसम खुदा की कह रहे हैं, अगर तुमने हमारे भाई को ठीक नहीं किया ना तो तुम्हारा ये बासी फिरनी की तरह कांपता हुआ जो जिस्म है ना, उसी की जो वो सड़ी हुई दाढ़ी है उससे उल्टा लटका के जान ले लेंगे तुम्हारी। मन फूस गई। याद नहीं, और ये है तुम्हारा हकीम। ऐसे हकीम से इलाज कराने से बेहतर है कि इंसान खुद ही मर जाए। इस गुस्ताखी की तो सजा मिलेगी तुम्हें। ऐसा गजब न करे, नाज़नीन आपकी खास है। हाँ, आप खास हैं। और ये हमारे भुलक्कड़ मियाँ अपना दवा का बक्सा तो घर पे ही भूल गए थे। आप कौन हैं? हम नाज बेगम।
कौन नाज? किसकी बेगम? अरे अपनी मियाँ की नाज बेगम। नकचड़ी। लेकिन आप तो बहुत छोटी लगती हैं। लगती क्या है, हम है छोटी। आपने इनसे निकाह कर लिया? जी वैसे जैसे आप जैसे बूढ़े के साथ बेचारी जवान शहजादी ने सगाई कर ली। दरअसल हमने लोगों से सुना है। देखिए मोहतरमा, मोहब्बत में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। बेशक बेशक। वही तो। हाँ भाई, बहरहाल आप शुरू करें। हटिए। ये आपका जो खड़ा है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है हमें। बेटे की तो कमीने को नकचड़ी पर शक हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह, क्या बदतमीजी लगाए रखी है आपने। पहली बात तो ये है वजीर आला कि हम उम्र लोग एक दूसरे को बुड्ढा नहीं कहते, और दूसरी बात ये कि आप हमारी बेगम को घूर घूर कर देख रहे हैं। आप हमें घूर घूर के देख रहे हैं। वजीर आला, आप इन्हें घूर घूर के देख रहे हैं? अरे हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, मतलब हम उन्हें नहीं, उनके हाथ में उस कड़े को घूर के देख। आपकी गलती नहीं है वजीर आला, गलती तो इस सस्ते बदसूरत कड़े की है कि आंखों में ना खटकता रहता है। नहीं, बात वो नहीं। कितनी बार कहा है तुमसे हमने बेगम कि अपने मायके से ये सस्ते नकली कड़े जेवर मत लाया करो, भिखारियों में ही बांट दिया करो। अब चलो इन्हें दे दो। तन बड़ा मुंह सड़ा, पहने की कड़ा मोटी। मेरा बता दे बेटी, दे दीजिए। भैंसों के गले में रस्सी अच्छी लगती है, जेवर नहीं। तुम सोने की अशरफियों की अब तो नाज़नीन ये लेकर रहेंगे। ये छोड़ दूंगी। अल्लाह, इस आटे की बोरी को मेरे ऊपर हटाओ। अरे ये खुद के फौत होने में 1.5 दिन बचा है और मुझे आटे की बोरी कर। नाज़, तुम तो जानती हो ना कि तुमसे मैं इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकता। अपने हक्कू को माफ नहीं करूंगी। अब गले लग जाओ। मेरी बेगम, ये क्या है नाज़ बेगम, तुम्हें क्या हो गया? बेहतर आला, नहीं वजीर आला। दूर रहो हमसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना। आप मीना बड़े वो है, सड़े हुए सेब जैसे, पिचके हुए आम जैसे, तार हुई चटाई जैसे वजीर आला। अब माफ कीजिएगा, हमने लोगों से सुना है। और कहा हम, आपको हम दोनों में कोई फर्क नहीं दिखा जो आपने इन्हें अपनी नाज़ू समझ के गले लगा लिया। अगर आपको ये बक्सा नहीं देना होता ना तो कभी नहीं आते हम आपके पास। जान सी ठंडक देने वाली, आपकी मोहर वाली, आपकी खास दवाई। खास दवा।
हम भी देखना चाहेंगे कि ये खास दवा आखिर है क्या। पता नहीं शहजादी और आका इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो लोग किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अगर वो दोनों जल्दी बाहर नहीं आए तो आका की दाढ़ी फिर से मक्खन की तरह फिसलने लगेगी और वो दोनों फंस जाएंगे। वज़ीर आला, अगर आपकी तलवार को कोई छुए तो आप क्या करेंगे? आपका सर कलम कर देते। या खुदा, तो बस वज़ीर आला समझ लीजिए कि यह दवा हमारे लिए तलवार जैसी है। अगर आपने इसे छुआ तो जानते हैं हम क्या करेंगे। गुजारिश करेंगे आपसे, और क्या करेंगे। नाजो, डब्बा लाने के लिए शुक्रिया। और एक काम करो, तुम जाओ, हम अपना काम करके आते हैं। जाओ तुम। कितना वक्त लगेगा? अब हमारा मतलब आप तो जानते हैं कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। नाजो, ऐसी बातें बोलोगी तो हमारा काम में दिल नहीं लगेगा। और तुम तो जानती हो ये दिल तो हमने तुमको दिया है। ये दिलों की तो हकीम साहब, बाकी की आशिकी घर पे जाके पूरी करिएगा। आपकी बेगम कहीं नहीं जा रही। अलबत्ता अगर आपने जुनैद मियाँ का इलाज नहीं किया तो वो जरूर। हमारे मियाँ और हमारे बीच जो आता है ना, उसकी मोटी मोटी टांगें कट जाती हैं। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन ने बड़ी देखी है टांगे काटने वाली। हमने भी बहुत देखे हैं। और पता है ज्यादा जबान लड़ाने वालों के साथ क्या करती हूँ मैं? ये नाज़नीन की जबान है, इसे शहजादी यास्मीन तक नहीं रोक पाई है। चुप हो जाइए। खाली बर्तन की तरह बज रहे हैं दोनों। इन्हें फौरन ठीक करिए, वरना आप ठीक होने की हालत में नहीं रहेंगे। हमारे मियाँ को छोड़ो। मेरे मियाँ के साथ मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई और उनके साथ ऐसी आवाज में बात करे तो पता है मैं क्या करती हूँ? क्या? हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। दरअसल फिर क्या होता है ना, इनकी दवा ना असर करना बंद कर देती है। मतलब वज़ीर आला, आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ मैं कि क्या मतलब। नाज़ो बेगम, जरा बताओ, इनको मतलब बताओ जरा। बता दे। हाँ बताओ। मतलब ये कि हमारे अलावा हमारे मियाँ के साथ कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो उनकी दवा असर करना बंद कर देती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके भाई को बेअसर दवाइयाँ दी जाए? कहिए, बताइए ना वज़ीर आला, जवाब दीजिए। जी नहीं। तो फिर ठीक है, आप ना हमारे शौहर के साथ ऐसे बदतमीजी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई ठीक हो जाएं जल्दी, तो फिर इनसे माफी मांग जी। ओ पिलपिली भिंडी और तेज मिर्ची, जबान को लगाम दो। ये वज़ीर आला है, वज़ीर आला। ये तुम जैसों को ना मुर्गी की तरह छील के साफ कर देते हैं। तुम जैसे लोग इनको माफ नहीं करते। अब वज़ीर आला या झाड़ू लगाने वाले जो साफ कर देते हैं। आप जरा पीछे हटिए।
नहीं, कसाई। बूढ़े हकीम, अब तेरी शामत आई। मुझे तो बेचैनी सी हो रही है। अंदर जो भी चल रहा है हम कैसे सुने? हाँ झुमरू, हम तुम्हारे कान बन जाते हैं। ओ चचा, मेरे कान इतने छोटे नहीं हो सकते। होने को तो तुम्हारे कान इतने तेज भी नहीं हो सकते झुमरू, पर आज होंगे। हम दो लंबे लंबे कानों में तब्दील हो जाएंगे। ये जादू हमें हमारे नाना और दादाजी ने सिखाया था, इसीलिए इन कानों के नाम उनके नामों पर ही रखे गए हैं, शाहरुख खान और आमिर खान। शाहरुख खान दरवाजे के नीचे से जाकर अंदर क्या हो रहा है ये सुनेगा, और आमिर खान से तुम लोग ये सुन सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। हमारे शौहर के साथ ही तुकबंदी बंद कीजिए आप। नाज़ो, तुम वजीर आला से कैसे बात कर रही हो इतनी ऊंची आवाज में? आप इतना वजीर आला क्यों कर रहे हैं? सड़ी अक्ल सड़ी शक्ल। ये वो बगदाद के वजीर आला हैं। हाँ, तो हमें क्या पता था बगदाद के वजीर आला इतने बदतमीज किस्म के इंसान होंगे। तुम हमारी तौहीन कर रही हो। हम आपकी तौहीन नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं। अब हो जाओ। खाने के बाद खाओ गुलकंद वाला पान, बना दो हमें दो लंबे लंबे कान। मरीज के बीच कोई नहीं आएगा, ना आप ना आप ना आप। हकीम की दवा पर मरीज का हक होता है और मैं ये हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, क्या समझे? नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई आपकी यहाँ। अब कोई इलाज नहीं होगा और आप हमारी बददुआ आपको। बुढ़ी औरत, पहले तो हमारे मियाँ को यहाँ लेकर आई, उसके बाद उनसे ही लड़ने लगी। ये वाली बददुआ तुम्हारी। हमें नहीं चाहिए। ले। चलो मियाँ। चलो। नक्चड़ी, तुम मुझे जिन्नों से दूर क्यों ले जा रही हो? नक्चड़ी, मैं जिन्नों से दूर नहीं जा सकता। तो सुनो, आइंदा यहाँ मुड़ के तक नहीं देखना, वरना कसम खुदा की तुम्हारा जो भी लेप मलहम सब कुछ है ना, उसे खोल के घुसेड़ देंगे तुम्हारे अंदर। नक्चड़ी, हमें जिन्नों पर चांद मोहर लगानी है। वजीर आला, आप ही क्या कर रहे हैं? ये बगदाद के सबसे आला हकीम हैं। अगर ये चले गए तो जुनैद मियाँ भी। हमारी बीवी बद्दुआ भी बहुत खूब लगती है। तुम्हें हमारी बद्दुआ को बहम मत समझिएगा वजीर आला। अगर ये बहम भी है तो इसके जादू का ऐसा असर है कि
चाक इशारा समझो। शहजादी को मेरी मदद की जरूरत है। इससे पहले कि मसला हो संगीन, फैला दे कमरे में शहजादी की बददुआ का धुआं रंगीन। हम जा रहे हैं, सुन लीजिए, हम जा रहे हैं। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, हो ना हो ये उसी की बद्दुआ का असर है। नाज़नीन कह रही है। रंगीन धुआं देखने के बाद भी सफर ने आका और शहजादी को नहीं रोका। अब